अब बात पीएसयू बैंकिंग सेक्टर की कंपनी इंडियन ओवरसीज बैंक की। सितंबर तिमाही में ब्याज से आय 20% बढ़ी। एसेट क्वालिटी में भी सुधार देखने को मिला। आगे के बिजनेस आउटलुक पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है बैंक के एमडी एंड सीईओ अजय कुमार श्रीवास्तव। अजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए, हमसे बात करने के लिए। थोड़ा सा डिक्लाइन दिखा है, अच्छा ही बात है। एनपीए में इस क्वार्टर में स्लिपेजेस भी कंटेंट दिखाई दिए हैं 0.11% पर। कितनी रिकवरी आप देख रहे हैं इस क्वार्टर में हुई है और आगे चल के ट्रेंड कैसा रह सकता है? हाँ, ये ट्रेंड आगे भी ऐसे ही जारी रहेगा और पहले वाले भी अगर आप क्वार्टर्स के परफॉर्मेंस देखेंगे आप तो बिल्कुल इस क्वार्टर का परफॉर्मेंस भी बिल्कुल उसी लाइन में है। और स्लिपेजेस कंट्रोल किया हम लोगों ने बहुत सक्सेसफुली। और हमने जो लेंडिंग की है, जो लेंडिंग ग्रोथ किया है, वो काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। ईयर ऑन ईयर लगभग 21% का ग्रोथ है। हमारा इंटरेस्ट इनकम में सब्सटैंशियल ग्रोथ हुआ है। नेट इंटरेस्ट इनकम एनआईआई में करीब 20% का ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर। और निम जो कि मेजर वन ऑफ द मेजर पैरामीटर्स है परफॉर्मेंस का और मार्जिन इम्प्रूवमेंट जज करने का, निम हमारा इम्प्रूव होके 3.21 हुआ है ग्लोबल लेवल पे, और डोमेस्टिक लेवल पे ये 3.35 हुआ है। रिपो रेट कट की वजह से जहां मार्जिन पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था, ऐसे चैलेंजिंग टाइम में भी हमने अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से काम करके मार्जिन में इम्प्रूवमेंट किया है और लगभग 17 बिप्स इम्प्रूव हुआ है हमारा निम। जी बिल्कुल। अजय जी, साथ ही हमें ये भी समझाएं भी, क्योंकि जो करंट रेट कट की साइकिल है, आप कितने कॉन्फिडेंट हैं कि आगे चल के मार्जिन्स भी इसी करंट रेंज में मेंटेन होंगे? मार्जिन हम लोग इसी लेवल तक मेंटेन करेंगे क्योंकि हमें अभी ये नहीं पता कि आगे रेट कट वगैरह में क्या एक्शन होने वाला है। लेकिन हमारी कोशिश ये है कि अगर रेट कट होता भी है, जो कि आजकल काफ़ी सब जगह डिस्कशन हो रहा है, उस रेट कट होने के बावजूद भी हमारा ये प्लान है और हम लोग बिल्कुल श्योर हैं कि हम लोग इसको अराउंड 3.35 जो भी हम लोगों ने नंबर दिया है डोमेस्टिक लेवल पे और 3.21 ग्लोबल लेवल पे, हम लोग इसके आसपास ही रहेंगे। इसको हम लोग मेंटेन कर पाएंगे। ठीक है, बिल्कुल। प्रोविजनिंग में इस बार अच्छा खासा डिक्लाइन दिखाई दिया इस क्वार्टर में। क्या ये जो नया ईसीएल फ्रेमवर्क है उसके कारण है, और क्या हायर प्रोविजनिंग का जो प्रेशर जो इनिशियली था वो अब खत्म हो चुका है? इसके दो फैक्टर्स हैं। एक फैक्ट तो ये कि अभी जो हमारी प्रोविजनिंग हो रही है, वो चूंकि हमारा पिछले 2 साल से लगभग हमारा स्लीपेजेस बहुत कंट्रोल्ड है। स्लीपेज रेशियो 0.11 0.12 इस रेशियो में आता है, तो हमारी प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट ऑलरेडी काफ़ी कम है। दूसरी बात यह है कि जो भी स्लीपेजेस हुए हैं, जो प्रोविजनिंग होती है, माइग्रेशन प्रोविजन जिसको हम लोग बैंकिंग पैरलेंस में बोलते हैं, वो माइग्रेशन प्रोविजन हमारा अगले 1 साल तक का ऑलमोस्ट रिक्वायरमेंट निल है। तो कोई एडिशनल प्रोविजन की जरूरत नहीं है। ये पहला पार्ट हुआ। दूसरा पार्ट जो ईसीएल वाली बात आपने बताई, ईसीएल के लिए अभी ड्राफ्ट गाइडलाइंस आई हैं और हम लोग उसको बड़े क्लोजली एग्जामिन कर रहे हैं और हम लोग कोशिश कर रहे हैं ये सर्टेन करने का कि हमारी बैंक की बैलेंस शीट पे ये क्या इम्पैक्ट आ सकता है। तो अभी कोई नंबर देना भी थोड़ी जल्दबाजी होगी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अभी जो आगे करीब 6-7 क्वार्टर्स बचे हुए हैं, इन क्वार्टर्स में हम लोग सफिशिएंट बफर क्रिएट कर लेंगे। और अगर कुछ इम्पैक्ट आता भी है ईसीएल की वजह से, आई एम नॉट श्योर कि आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन अगर आता भी है तो हम लोग बैलेंस शीट में इतनी स्ट्रेंथ क्रिएट कर लेंगे अगले 6 क्वार्टर में कि उस चैलेंज को भी हम लोग बड़े स्मूथली हैंडल कर पाएंगे। चलिए, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और हमसे बात करने के लिए आज। और आपसे अगले क्वार्टर में उम्मीद है बात होती है, अच्छे नंबर्स सब क्वार्टर में भी आएँ और जल्दी आपसे फिर बात होती है।